Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। न जाने सड़क हादसों को लेकर हमने आप लोगों के समक्ष कितने ही मामले रखे हैं और हर बार हम आप लोगों से यही विनती की है कि कृपया 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 ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही सड़क पर गाड़ी चलाएं। अपना तथा अपने परिवार वालों के जीवन का पूरा ध्यान देते हुए और सामने से जो गाड़ियां आ रही है जा रही है उनका भी ध्यान देते हुए, उनकी सुरक्षा का ध्यान देते हुए ही गाड़ी चलाएं। वर्षों से हमारे परिवहन मंत्रालय से अनेकों विज्ञापन, नेशनल टीवी चैनल कहिए, अखबार कहिए, या जब से डिजिटल मीडिया का ट्रेंड छाया हुआ है तो यूट्यूब के माध्यम से कहिए, या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि व्हाट्सएप में भी शॉर्ट वीडियो के जरिए यही बताया गया है लोगों को कि सड़क पर जब हम निकलते हैं तो पूरी तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए और अपने साथ औरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही हमें गाड़ी चलानी चाहिए। सरकार भी अनेकों विज्ञापन के माध्यम से लोगों को हमेशा सचेत करती रही है कि सीट बेल्ट कितनी जरूरी है, तो वही दो पहिए वाहन जब चलाते हैं तो हेलमेट डालना कितना जरूरी है। जो ट्रैफिक के नियम है उनका पालन करना कितना जरूरी है। नशे की हालत में तो बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और अगर आप किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो उस वक्त भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके बावजूद भी आए दिन हमें जो है सड़क हादसों के मामले देखने को मिलते हैं और ऐसी सड़क दुर्घटनाएं कि उनके बारे में देखना तो छोड़िए, सुनकर भी रूह कांप जाती है। अभी हाल ही में जो वीआईपी रोड में सड़क दुर्घटना हुआ था वह हमने आप लोगों के समक्ष रखा था। वह कितना दुखदाई था कि उसे शब्दों में बयान करना भी आसान नहीं था हमारे लिए। तो वहीं 25 सितंबर 2024 को मिनी बे जंक्शन में जो सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है यह भी बहुत अफसोसजनक है। कल सुबह से ही हमें व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं और लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि जो मिनी बे रोड एक्सीडेंट हुआ उसका हमने कवरेज क्यों नहीं किया, मगर किसी कारणवश हम जो है स्पॉट पर नहीं पहुंच सके। मगर तब से हमारा यही प्रयास रहा है कि हम इसकी जानकारी जल्द से जल्द जुटाएं। तो हमें सूत्रों से जो भी जानकारी मिली है वह हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। वैसे तो लोगों ने अनेकों किस्म की जानकारियां दी, मगर उनके द्वारा दी गई जानकारी की विश्वसनीयता के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा और हमने यह भी प्रयास किया कि जानकारी एकदम पुख्ता हो। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमें यह पता चला कि एक ऑयल टैंकर तेज गति से गाड़ी चलाकर मिनी बे जंक्शन से पार हुआ और रौंदता हुआ गुजर गया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक छोटी बच्ची चोटिल हुई।
लेकिन जब हमने और भी लोगों से पूछताछ की और हम अबरडीन थाने में भी जब इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो कुछ और ही खबर सामने आई। अब तक की जानकारी के अनुसार यह जो तेल टैंकर है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो इस वक्त अबरडीन पुलिस स्टेशन में जब्त है, और उसके अलावा एक और छोटी ट्रक जो अबरडीन स्टेशन में जब्त है, इन दोनों के बीच दो पहिया गाड़ी चालक आ जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक 45 वर्षीय आदमी जो अपने 13 साल के बेटे और 7 साल की बेटी को स्कूल ले जा रहा था सुबह 7:30 से 8 के बीच, और मिनी वे जंक्शन जैसे ही पार करता है तो उसके दाहिने तरफ से एक तेल टैंकर थोड़ी तेज गति से उसके बगल से गुजरता है, और आप वीडियो में भी देख सकते हो कि उसके बाद वह जो दो पहिया चालक अपने बच्चों समेत सड़क में गिरा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें उसकी 7 वर्षीय बच्ची जो है तुरंत उठ खड़ी होती है और चलने फिरने भी लगती है। तभी अचानक वहां पर बहुत भारी भीड़ जमा हो जाती है जो इन लोगों को मदद करने में जुट जाती है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी यह हादसे की असली वजह समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो दो पहिया चालक है वह दो ट्रक के बीच में हो जाता है, और एग्जैक्टली क्या हुआ इसका पता लगाना डेफिनेटली एक जांच का विषय है, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी जो पुलिस विभाग है इसकी जांच करेगी और जो भी हकीकत है वो हम सब के सामने अवश्य आ जाएगा। अब तक की हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हो सकता है कि तेल टैंकर से इस दो पहिए चालक की हल्की सी टक्कर हुई होगी, या तो फिर ऑयल टैंकर के इतने बगल से गुजरने की वजह से ये दो पहिया चालक बाएं तरफ अगर टर्न लिया होगा तो जो छोटी वाली ट्रक है उससे हल्का से टकराने की वजह से भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, या तो फिर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक के बीच में बहुत कम जगह होने की वजह से दो पहिया चालक अपना संतुलन खो देता है और वहीं बीच सड़क में अपने बच्चों सहित गिर जाता है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला कि जमानती अपराध होने की वजह से दोनों ट्रक ड्राइवर अभी जमानत पर रिहा हैं, मगर पुलिस कार्रवाई जो है चलती रहेगी, और इस हादसे में वाहन चालक की अफसोसजनक मृत्यु हो जाती है और उनके 13 वर्षीय बेटा बहुत बुरी तरह चोटिल होता है, उसकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो जाती है और उनकी 7 वर्षीय बेटी को किसी भी किस्म की चोट नहीं लगती है। सूत्रों से हमें यह भी जानकारी मिली है कि परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में ट्रक की कोई निशानी नहीं है, ना ही पहिए की निशानी है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है हल्की सी टक्कर लगी हो या फिर अचानक घबराहट की वजह से संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि 45 वर्षीय वाहन चालक की उसके परिवारजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है और 13 वर्ष का बेटा अभी उनका इलाज चल रहा है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि मृतक के परिवार को इस मुश्किल घड़ी में साहस दे और उनकी आत्मा को शांति दे तथा उनके बेटे की जल्द स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। मेरे प्रिय द्वीपवासियों, अब एक बहुत बड़ी बात पर ध्यान देने की जरूरत है, और वह यह है कि सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि ट्रैफिक नियमों के अनुसार स्कूल आवर्स में किसी भी 6 पहिया वाले ट्रक की आवाजाही पर रोक है, सिवाय प्राइवेट और एसटीएस बसेस के। तो फिर भातू बस्ती पेट्रोल पंप का यह तेल टैंकर स्कूल आवर्स के वक्त इस सड़क पर कैसे चल रही थी? अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो हम इस बात को पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि तेल टैंकर का जो ड्राइवर है वो इतने करीब से ओवरटेक करते हुए उसे नहीं जाना चाहिए था। जब उसे दिख रहा है कि बाएं तरफ से एक और छोटी ट्रक है और उसके दाहिने में एक 2 पहिया गाड़ी है जिसमें 3 व्यक्ति सवार है, और सड़क उतनी चौड़ी भी नहीं है कि वह आराम से ओवरटेक कर सके, तो क्या ड्राइवर की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वह थोड़ा इंतजार कर लेता और जब ज्यादा जगह उसे मिल जाती तब वह ओवरटेक करता, या तो हॉर्न बजाकर पहले उनको एक किनारे जाने देता और फिर अपनी रफ्तार को बढ़ाकर आगे निकलता?
यकीन मानिए दोस्तों, यह एक मामला नहीं है। अगर आप किसी भी रास्ते में 2-3 घंटे भी खड़े हो जाओगे तो ऐसे अनेकों मामले आप लोगों को अपने आंखों से दिख जाएगी, जहां पर आप बहुत अफसोस करोगे आखिर यह लोग इतने लापरवाही से गाड़ी क्यों चलाते हैं। हादसे कभी बताकर नहीं आते, मगर जब होते हैं तो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। हमारे चैनल के माध्यम से हमने लगातार ये प्रयास किया है कि जब भी हमारी जानकारी में कोई भी सड़क दुर्घटना आती है तो हम आप लोगों के समक्ष उस दुर्घटना से जुड़ी पूरी बातें पूरी सटीकता के साथ रखें, और साथ ही आप लोगों को हर बार ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएं, और आप लोगों से ये निवेदन करते रहे हैं कि कृपया किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। हमें अपनी गाड़ियों के पेपर्स को हमेशा अप टू डेट रखनी चाहिए, नशे की हालत में कभी गाड़ी नहीं चलानी, और सीट बेल्ट व हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जब इस घटना की पूरी जानकारी हमें मिली तो हमने आज सुबह यानी 26 सितंबर को हम पिलर अस्पताल गए, जहां हमें पता चला कि वो 13 वर्षीय बच्चा वहां पर एडमिट है, और हमने उनसे जाके मुलाकात की और उस बच्चे की हालत हमने देखी, जहां हमें यह देखने को मिला कि उसकी दोनों टांगे जो है फ्रैक्चर है। उनके परिवारजनों ने हमें एक फोटो शेयर की है जो हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, मगर हम बच्चे की शक्ल आप लोगों को नहीं दिखा सकते। वहीं उस बच्चे के एक रिश्तेदार ने हमसे छोटी सी बात की, जिसकी एक झलक हम आप लोगों को दिखाते हैं। इस सड़क दुर्घटना में जो बच्चा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था के रिश्तेदार यहाँ पर है पिलर अस्पताल के सामने, हम उनसे जानते हैं वे इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, बताइए। एक्चुअली वो जो दुर्घटना हुआ था तो वहाँ पे ये लोग मामा जो था वो स्कूल लेके आ रहा था बच्चे को। तो वो टाइम क्या हुआ था, मिनी वे का वहाँ पे ये जो ट्रक ड्राइवर जो है वो पहले बच्चे को जाके पहले उसका स्कूल बैग में ट्रक ड्राइवर का वो पहले टच हुआ। अच्छा। उसके बाद जाके वहाँ पे मामा का जो भी है वो डिसबैलेंस हो गया। उसके बाद वहाँ पे वो जो एक्सीडेंट हुआ वही हुआ वहाँ पे। उसके बाद भाई का 2 पैर टूट गया है, सीधा यहाँ पे हॉस्पिटल पे है अभी। लेकिन बैग में लगा ये किसने कहा आपसे? ये मेरा भाई नहीं बताया। छोटा बच्चा। यस, ये उसका बैग में पहले टच हुआ। ट्रक का हिस्सा लगा है उसके बैग में। यस यस यस, ट्रक का हिस्सा लगा हुआ। देखिए, हमने जैसा आप लोगों को बताया कि अगर वीडियो को हम देखें, जिस एंगल से ये वीडियो मिला है उससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये दुर्घटना हुई तो कैसे हुई। बस 2 ट्रक पार होते हैं और उनके पार होने के बाद हमें दिखाई पड़ता है कि एक 2 पहिया चालक अपने 2 बच्चों के साथ में सड़क में गिरा होता है, जिसमें लड़की जो है तुरंत खड़ी हो जाती है, मगर उनका भाई और उनके पिताजी वहां सड़क में पड़े रहते हैं। तो अब जब हमने यहाँ पे इसकी थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास किया तो हमें पता चला, अभी भाई साहब ने बताया कि उनका जो कजन है, जो बच्चा कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उनकी जुबानी बात यह है कि उसके बैग से ऑयल टैंकर जो गाड़ी थी वो टकराया था, तभी उनके पापा जो है वो डिसबैलेंस हो गए थे और वहां पर गिर पड़े थे। परिवारजन ने हमसे जो बातें बताई है उसके अनुसार जो ऑयल टैंकर है उसका बायां हिस्सा बच्चे के बैग में लगता है, जिससे उसके पिताजी डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। इसमें 2 बातें नोट करने वाली है। एक कि स्कूल आवर्स में जब ट्रैफिक नियमों के तहत 6 पहिया वाहन या उससे ज्यादा बड़ी गाड़ियां अलाउड नहीं है, तो फिर ये ऑयल टैंकर उस वक्त कैसे सड़क पर चल रही थी। और दूसरी बात यह कि क्या उस ऑयल टैंकर को उस वक्त ओवरटेक करने की जरूरत थी, जब उसे यह पता है कि सड़क की चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं है और उसके ओवरटेक करने से कोई भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। ये बच्चे के बयान के बाद अब हम पूरी यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से नेग्लिजेंस का मामला है ऑयल टैंकर के ड्राइवर द्वारा। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस तहकीकात जारी है और जो भी सच्चाई होगी वह सामने आएगी। यह मामला आगे चलकर और कई मोड़ लेने वाला है, जहां तक हमें सूत्रों से पता चला है, जिसकी हम अभी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसकी जो भी अपडेट होगी हम आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और हम चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप हम लोगों को अपनी राय जरूर दें। अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी है जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन अपने
अपने पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं, या तो फिर सीधे 100 या 112 100 या 112 पर डायल करके जरूर बताएं। यकीन मानिए, आपकी जो भी जानकारी है, आपकी जो भी पहचान है, इसको पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी और हो सकता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे पुलिस विभाग को भी सहायता मिलेगी इस मामले की तहकीकात आसानी से करने में। एक नागरिक होने के नाते ये हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है समाज में हमारे पुलिस विभाग या हमारे जितने भी विभाग हैं उनसे जुड़ी अगर कोई भी जानकारी हमें पता चलती है तो हमें उनके साथ साझा करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।